फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि गुजुन कॉलेज में आया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, जो कि एक्टिविटी है, लेकिन उसका दोस्त जो उसका पार्टनर है जियांगजुन वहाँ पे नहीं आता है। वो कहता है कि मैं बिजी हूँ। अब वहाँ पर यूजिन भी आती है, उसकी फ्रेंड भी बिजी थी, तो वो गुजुन से कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर यूजिन बहुत ही क्यूट ड्रेस पहन के आती है और साथ में एक स्टील का बड़ा सा बर्तन लाती है। गुजुन कहते हैं कि क्या तुम कैसे एक्ट कर रही हो आजकल, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है और क्या तुम क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो मेरे सामने। यूजिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ये बर्तन इसलिए लाई हूँ क्योंकि हमारा कॉस्ट्यूम भारी होता है, हम इसको लेके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प मिलेगी। गुजुन मान जाता है, दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यूजिन अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी, वो कई बार गिर जाती है। गुजुन उसको डांटता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। कई बार गिरती है लेकिन हर बार उसे दर्द भी होता है, लेकिन हर बार हंसती रहती है, ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे चोट नहीं लगा है। गुजुन वहाँ से जाने लगता है, तभी यूजिन नीचे गिर जाती है। अब की बार वो सच में बहुत जोर से गिरती है और उसे चोट बहुत तेज लगने वाली थी, पर वो सामान से टकराने वाली थी। तभी गुजुन उसे पकड़ लेता है, दोनों साथ में एक दूसरे के पास गिर जाते हैं। अब यूजिन हंसते हुए गुजुन से कहती है क्या तुम ठीक हो। गुजुन कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, जाओ तुम डॉक्टर से अपना बॉडी और ब्रेन दोनों दिखा कर आओ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यूजिन हंसने लगती है, जबकि उसका बॉडी इतना हर्ट हो चुका है। वैसे ये सब वो ऑनलाइन फ्रेंड कैंपस संग के कहने पे कर रही है, क्योंकि कैंपस संग ने कहा था कि अगर तुम अपने क्रश को जीतना चाहते हो, उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो उसके सामने हमेशा क्यूट बनने की एक्टिंग करो, चाहे अपना रियल फेस, अपना रियल बिहेवियर सब कुछ छुपा दो, बिल्कुल क्यूट पपी की तरह एक्ट करो। आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुजुन कंपनी में था, उसके दोस्त जो उसका पार्टनर है जियांगजुन उसके साथ में था। जियांगजुन काम करते करते थक गया था, वो गुजुन से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं एक असिस्टेंट रख लूं। गुजुन मान जाता है। अब जियांगजुन अपनी असिस्टेंट के लिए बहुत सारे इंटरव्यू रखवाता है, उसे कोई भी गर्ल पसंद नहीं आती, लेकिन लास्ट में वो बाहर जाता है, वहाँ पर एक गर्ल बैठी थी, वो उसके सामने ऐसे एक्ट करता है कि जैसे कि वो बॉस नहीं है, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आया है। वो गर्ल से कहता है कि देखो मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे कागजों को देख सकता हूँ। वो गर्ल मान जाती है और जियांगजुन उसके सारे कागजों को देखता है, उससे कई सवाल पूछता है। वो गर्ल बहुत ही अच्छे से सारे आंसर करती है। अब तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और जियांगजुन को बॉस कहता है। ये देखकर वो गर्ल भी डर जाती है। जियांगजुन कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं तुम्हें हायर करता हूँ, कल से तुम यहाँ जॉब पे आ सकती हो। वो लड़की तो पहले से मना करती है, पर जियांगजुन उसे कहता है तुम जॉब कर सकती हो, चिंता मत करो, इतना डरने की जरूरत नहीं। आगे जियांगजुन बार में जाता है, वहाँ ड्रिंक करता है और कॉल पे बात करके प्रोजेक्ट की बात करता है। तभी वहाँ पर दूसरी टीम का, दूसरे डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय ये बात सुन लेता है। आगे जियांगजुन जब गुजुन के पास आता है, उससे बात करता है। गुजुन कहते हैं कि क्या तुम किसी से मिले थे, ये बात जो हमारे प्रोजेक्ट की बात है वो लीक नहीं होनी चाहिए। जियांगजुन को याद आता है कि दूसरा एम्प्लॉय उसके पास बैठा था। गुजुन कहता है इस हिसाब से हमें प्रोजेक्ट के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे जैसे वो प्रेजेंटेशन देते हैं, दूसरी टीम वाले गुजुन के आगे बहुत ज्यादा ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो उसे हरा देंगे, पर गुजुन उन्होंने तो अपना प्रोजेक्ट पहले ही चेंज कर लिया था, जिससे वो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से देते हैं। दूसरी टीम पूरी हैरान थी गुजुन की टीम को देखकर। टीम के एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते थे। वो कहते हैं कि गुजुन जो है वो अपने डिपार्टमेंट में कितना मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर दूसरी टीम के मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब गुजुन ऑनलाइन चैट करता है, डोटविश से कहता है, डोटविश से बात करता है। डोटविश कैंपस हंग को थैंक्स कहती है। कैंपस हंग कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। डोटविश कहती है बस पता नहीं, लेकिन थैंक्स कहने का मन कर रहा था। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी थी, यूजिन अपनी टीम के साथ लंच कर रही थी। तभी गुजुन वहाँ से जा रहा था तो दूसरी टीम के एम्प्लॉय से बुलाने लगते हैं। गुजुन नहीं चाहता यूजिन के पास बैठकर वो खाना खाए, लेकिन उसे खाना पड़ता है। अब दोनों ऑनलाइन बात कर रहे थे। यूजिन कैंपस संग से बात कर रही थी, वहीं पर साथ में बैठा हुआ गुजुन भी डोटविश से बात कर रहा था। गुजुन को थोड़ा शक होता है, यूजिन भी चैट कर रही है, मैं भी चैट कर रहा हूँ, यूजिन ही तो डोटविश नहीं है। वो डोटविश से पूछता है, ऑनलाइन पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करती हो। डोटविश कहती है ऑफ कोर्स मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ वो भी खाती हूँ, कई चीज बताती है। गुजुन अब डायरेक्टली यूजिन से कहता है क्या तुम ड्रिंक करती हो। यूजिन तो गुजुन को लाइक करती है, तो वो कहती है, वो झूठ बोल देती है, कहती है नहीं नहीं मैं ये ड्रिंक नहीं करती, मैं वो भी नहीं खाती, वो सब कुछ झूठ बोल देती है, जिससे गुजुन को लगता है कि यूजिन डोटविश हो ही नहीं सकती। अब यूजिन घर जाने लग को वो टैक्सी बुक करती है, पर टैक्सी वहाँ पहुँचती नहीं है। गुजुन भी घर जा रहा था अपनी कार से। वो यूजिन को कहता है कि रात हो चुकी है, तुम मेरे साथ घर चल सकती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यूजिन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। वो गुजुन के साथ कार में बैठ जाती है। वो गुजुन से बात करना चाहती थी, पर गुजुन उसे बार बार अवॉइड करता है और डायरेक्टली बोल देता है कि चुपचाप बैठो मेरी कार में, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा।
आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं गुजुन अपने दोस्त के साथ बैठा था जिसके साथ वो ऑनलाइन गेम खेलता है। उसका दोस्त गुजुन को डायरेक्टली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डॉटविश को लाइक करते हो, उसे डेटिंग के लिए क्यों नहीं पूछते हो, मैं जानता हूँ। गुजुन शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी लाइक नहीं करता। पर उसका दोस्त उसे छेड़ने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी है और नए साल की रात है। सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं पार्क में और 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर गुजुन भी अपने दोस्त के साथ है, वही दूसरी तरफ यूजिन भी है जो अपने फ्रेंड के साथ में है और सबके सब ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं। गुजुन को यूजिन देख लेती है और वो मन में सोचती है कि काश मैं गुजुन के साथ में नए साल को देखूं, लेकिन गुजुन तो दोस्तों के साथ था। तो जब वो गुजुन के पास जाती है तो गुजुन उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे अवॉइड करता है। अब यूजिन नए साल की फ़ोटो खींचती है, आसमान की फ़ोटो खींचती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रैकर्स उड़ रहे थे। वो फ़ोटो ऑनलाइन फ्रेंड कैंपल संग को भेजती है। कैंपल संग जब वो फ़ोटो देखता है वो कहता है ये तो फ़ोटो यहीं की है, इसका मतलब डॉट ट्विस्ट भी यहीं पर है। वो उस गर्ल को ढूंढने लगता है। यूजिन उसके सामने है लेकिन फिर भी वो मन में सोचता है कि यूजिन तो डॉट ट्विस्ट है ही नहीं, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। इस कारण दोनों एक दूसरे से फिर से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं है